सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो। वहां से भी आगे कौन गया? जरूरत नहीं थी, लेकिन ये आजमत है, ये इज्जत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला जो मोहब्बत फरमाता है, उस मोहब्बत का तकाजा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं। हुजूर ने खुद फरमाया, मैं हरम, हतीम हरम में, या हरम का जो हिस्सा है मताफ, वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अमीन रात के वक्त आए, 3 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और तीसरी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो अर्ज किया कि आका रब्बे जुल जलाल आपको अपने जिलो खास में दावत दे रहा है, आप चले सफर पर। हुजूर को उठाया, और इतना ही नहीं बल्कि चाहे जमजम के पास ले जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अथर चाक किया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया, और जन्नत की एक तश्तरी में अनवार और तजलियात से भरा हुआ पानी था। उस पानी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर को धोया गया, फिर दोबारा आपके सीने मुबारका में रखा गया, और उसके बाद फिर जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, बुराक सवारी आपके लिए तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बुराक के पास गए, ये सवारी ना पहले आपसे किसी को दी गई और ना क़यामत तक किसी को दी जाएगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। वो बुराक कैसी सवारी थी, खुद हुजूर फरमाते हैं, खच्चर से थोड़ा सा छोटी और गधे से थोड़ा सा बड़ी, खच्चर और गधे के दरमियानी हिस्सा था। और उस सवारी पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे, वो शौक से उछल कूद करने लगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बुराक तुझे मालूम नहीं, सैयदुल अंबिया तुझ पर सवारी कर रहे हैं। बुराक ने यही कहा कि इसी शौक में और इसी मस्त शादमानी में मैं रक्स खुना हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जब सवार हुए तो उस बुराक की तेज रफ्तारी का आलम यह था, जहां तक नजर पड़ती है उसका पहला कदम हुआ करता। अब वो सवारी से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकले, और आपके सफर की जो पहली मंजिल थी वो बैतुल मुक़द्दस, तकरीबन मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस का सफर 1400 किलोमीटर के फासले पर होता है, 1400 या 1500 उस वक्त के मील का हिसाब जो बताया गया है। अजीजा ने गिरामी, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले गए, मैं एक एक चीज पर आप तवज्जो दें। जिब्राइल अमीन दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे। हुजूर फरमाते हैं, बैतुल मुक़द्दस का दरवाजा खुला हुआ था, बाबे मोहम्मद उसको कहा गया, बाबे मोहम्मद खुला हुआ था। रात के वक्त, कितनी रात गुजरी ये पता नहीं, लेकिन रात के वक्त मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था, बाहर पत्थर लगे हुए थे। जिब्राइल अमीन ने एक पत्थर ने अपनी उंगली से सुराख किया और बुराक सवारी की रस्सी को वहां पर बांध दिया, जैसे घोड़े को बांधा जाता है, वहां आपने एक सुराख किया और उस सुराख में बुराक के गले से जो रस्सी थी उस रस्सी को लगा दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में अंदर तशरीफ लाए तो देखा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे सब बस्ता वहां पर खड़े थे, सब के सब वहां पर खड़े हुए थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया वो माने अव्वल आखिर, कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे बादशाह अपने जमाने के वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम थे, लेकिन आज वो मुक्तदी बनकर खड़े हुए थे। सबसे आगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर गए और उन तमाम नबियों की मेरे आका ने इमामत फरमाई। वो कौन सी नमाज थी? मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंबिया को पढ़ाई, ये नमाज उम्मतियों की नमाजों की तरह नहीं है, वो नबियों के लिए खास नमाज थी। उस जमात का इमाम भी खास था और मुक्तदी भी खास थे। उस नमाज के बाद ऐसा ही नहीं है कि नमाज हो गई, बल्कि उलुल अज़्म जितने अंबिया इकराम मुरसलीन आज़ाम थे, उन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में कसीदे सुनाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तारीफ सुनाई। यानी ये भी आप देखें, महफिल मुस्तफ़ा जब लगी होती है, पहले जो हम नाते पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये अंबिया की सुन्नतें हैं, अंबिया इकराम की सुन्नतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीदे सुनाए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से निकलते हैं। ये सफर मैं पूरे मेराज के सफर को 3 मरहलों में बताता हूँ, 3 मरहले, 3 स्टेप। पहला मरहला मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक, और दूसरा मरहला यहां से शुरू होता है आसमानों का। यहां से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ निकले। अब आसमानों का सफर, पहले आसमान पर गए, दरवाजा है आसमान में, जिब्राइल अमीन ने दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। दरबान ने पूछा कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हुए हैं। दरवाजा खोल दिया गया। पहले आसमान पर जब गए, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मेरे आका की मुलाकात हुई। वहां पर मुलाकात के बाद दूसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। ये ऐसा ना समझे कि एक गेट से दूसरे गेट जा रहे हैं, एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का। और वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दम ज़दन में तय करते चले गए। ये कैसे हुआ और कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर हम बाद में बहस करते हैं। दूसरे आसमान पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वहां पर भी दरवाजा खोला गया। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए,
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वहां पर मुलाकात हजरत इदरीस अलैहि सलाम से हुई, हजरत हारून अलैहि सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर उलुल अज़्म पैगंबरों में से सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई। उनके बाद फिर सातवें आसमान पर पहुंचे। हर आसमान की शक्ल अलग, हर आसमान की हैयत अलग, हर आसमान के दरवाजे अलग, हर आसमान में फरिश्ते भी अलग। सातवें आसमान पर जब गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम वहां पर थे, उनसे मुलाकात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे मुलाकातें की, सबसे बातचीत भी फरमाई, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त, एक ऐसा दरख्त जिसकी लंबाई चौड़ाई को तुम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, तस्वुर में भी नहीं ला सकते। ये पूरी दुनिया उसके एक पत्ते के बराबर भी नहीं, पूरी दुनिया उस दरख्त के पत्ते के बराबर नहीं। सिदरतुल मुंतहा वो एक झाड़ी है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम फरिश्ते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी मकाम है। वहां पहुंचने के बाद अब जितने फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं सब हुजूम दर हुजूम आने लगे, और ये हदीस पाक में है सारे फरिश्ते आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला आज तेरा महबूब तेरे कुर्ब के और तेरे विसाल की लज्जतें पाने के लिए सफर मेराज पर आया है, इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा, एक बार तेरे हबीब के दीदार का मौका अता किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मलए आला तमाम फरिश्तों को इजाजत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, फरिश्ते हुजूम दर हुजूम आते और जियारत करते, दुरूद पढ़ते और निकलते चले जाते। वो कैसा समा था, वो कैसा नूर का वो माहौल था कि इस लम्हे, ये कितने लम्हे गुजरा, कितना जमाना गुजरा, हम में से कोई इदराक नहीं कर सकता, तस्वुर नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा के सफर के बाद ये दूसरा मरहला खत्म हुआ, ये सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राईल अमीन भी वहां रुक गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राईल आगे। तो जिब्राईल कहने लगे, लौ दनौतु अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफ-रफ कहा गया। रफ-रफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राईल की नजरें जाती थी वहां तक रफ-रफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफ-रफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफ-रफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं, क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यहां जिहत को परे हिला ले। यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हज़रत फरमाते हैं यहां जिहत को परे हिला ले, किसे बताएं किधर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किधर गए थे, कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे, उधर गए थे कि इधर गए थे। आला हज़रत फरमाते हैं इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं, 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं, हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास, वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया, पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से
अर्श इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है, और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी, और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर, यह नूरानियत का सफर है, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, यह हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए? आगे कैसे गए? किधर जाते थे? कहां जाते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है? सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर है। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी नहीं। मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाए, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाजे, अजमत के तकाजे, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं। अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकलकर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया? अब सूरह नज्म की आयतें सुनो। रब तआला फरमाता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि 2 कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों? ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब कौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते हैं, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहां जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, 2 खानदान वाले जब सुलह करते, जब 2 खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते। दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों 2 खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते। अब क्या करते? इस कबीले वाला अपना कमान उसको देता, उसका कमान खुद लेता, बदल होते, अदल बदल। ये उस कबीले की कमान लेता और वो उस कबीले की कमान लेता। अब क्या करते? सुनिए अरबों की मोहब्बत के किस्से। दोनों कबीले वाले तीर चलाते, अपने अपने कमानों से तीर चलाते, और जब तीर जाकर गिरता तो दोनों खानदानों वाले नारा क्या लगाते पता है? कि
کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے ہیں، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یا عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.